नमस्कार अने वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ फ्रांस के लिए एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ सामने आई है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने डिसाइड किया है कि ये लोग कितने रफाल परचेज करेंगे। 80 रफाल। इंडिया ने अभी तक परचेज किए हैं 36 और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यहाँ पर कह रहा है कि ये 80 रफाल परचेज करेंगे। टोटल कॉस्ट आएगी इस पूरी डील की 19 बिलियन US डॉलर्स। ऑलमोस्ट रफली आप मान के चल लीजिए ये हो गया करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए जो इंडिया ने परचेज किए हैं 36 रफाल, जहां पे बहुत सारे इंडियन स्पेसिफिक मॉडिफिकेशंस भी हैं। उसकी टोटल कॉस्ट आप अगर देखो तो है 8.7 बिलियन US डॉलर्स। और अगर आप यहां पर सोच रहे हैं कि वेल इसमें अच्छी न्यूज़ क्या है, यूएई के पास तो अब हमसे भी ज़्यादा रफाल हो गए। हालांकि इससे ये बात प्रूव होती है कि रफाल विमान आज के समय डेफिनेटली यूरोफाइटर टाइफून और इवन जो साहब का ग्रिपेन विमान है उससे एक काफ़ी ज़्यादा बेहतर विमान है। इसलिए बहुत से देश एक के बाद एक इसको परचेज कर रहे हैं। और इसमें मैं ये कहूँगा कि इंडियन एयरफोर्स का काफ़ी बड़ा रोल है। जब इंडिया ने डिसाइड किया कि हम लोग यूरोफाइटर टाइफून ना परचेज करके रफाल परचेज करेंगे, दुनिया ने नोट किया है इस बात को। और अब हम देख रहे हैं कि अचानक से रफाल की परचेज वेरियस कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। नाउ अगेन अगर आप यहाँ पर सोच रहे हैं वो सब तो अलग बात है सर, मगर यूएई हमसे आगे निकल गया, इतना छोटा सा देश, इनके पास 80 रफाल, हमारे पास बस 36, ये खराब नहीं है। देखिए ये बस फॉर द टाइम बिंग है। अभी बहुत ही जल्द हम लोग यूएई से काफ़ी आगे निकल जाएंगे। भारत के पास हो सकता है कि बहुत ही जल्द टोटल 150 रफाल फाइटर एयरक्राफ्ट आ जाए। 150 कैसे आएंगे? क्योंकि अभी इंडिया को 144 मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट परचेज करने हैं अंडर दी MMRCA 2.0। और इंडियन एयरफोर्स बिल्कुल यहाँ पर यही सोच रही है कि रफाल ही परचेज कर लेते हैं और कोई विमान परचेज करने की सेंस अभी बनती नहीं है, क्योंकि रफाल ऑलरेडी इंटीग्रेट होना स्टार्ट हो चुका है इन दी इंडियन एयरफोर्स। तो बाकी जो रफाल विमान है उनको भी इंटीग्रेट करने में काफ़ी आसानी आएगी। तो इवन दो रिसेंटली फ्रांस के लिए खराब न्यूज़ आई थी कुछ समय पहले, जब ऑस्ट्रेलिया ने इनके साथ जो सबमरीन की डील थी कैंसिल कर दी थी। ये जो ऑल टुगेदर रफाल की डील हुई है और इन द फ्यूचर हो सकता है कि और रफाल की डील होगी, उससे फ्रांस काफ़ी हद तक जो पुराना अपना लॉस है ये पूरा कर लेगा। नाउ डिस्कस करते हैं कि ये डील इंटरनेशनली इतनी डिस्कस क्यों की जा रही है, कई कंट्रीज इस डील का विरोध क्यों कर रही हैं, यहाँ पे इसकी आलोचना भी क्यों हो रही है, ये भी हम जानेंगे। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि हाल ही में एक नया क्वाड बिल्ड किया गया है, इसको कहा जाता है द मिडल ईस्टर्न क्वाड। आपको सिंपली यहाँ पर ये बताना है कि इस नए क्वाड में कौन कौन से देश आपको मिलेंगे। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन। वीडियो पॉज करके इसको अटेंड करो, क्वेश्चन को इन द कमेंट सेक्शन बिलो। सही उत्तर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। now, पहली बात तो यहाँ पे आपको ये समझना होगा कि फ्रांस और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के रिलेशन बहुत ज़्यादा पुराने हैं। यूएई इससे पहले आप अदर देखो तो मिराज 2000 परचेज कर चुका है। बेसिकली मैंने एक पैटर्न देखा है, जो भी एयरक्राफ्ट इंडिया परचेज करता है फ्रांस से 90 to 95% चांस है कि सूनर और लेटर यूएई भी सेम एयरक्राफ्ट परचेज कर लेता है। हमने मिराज 2000 परचेज किया, यूएई ने भी परचेज कर लिया। अब हमने रफाल परचेज किया है, यूएई भी यहाँ पर परचेज कर चुका है। और अभी रिसेंटली आप अगर देखो तो फ्रांस के जो प्रेसिडेंट हैं इमैनुअल मैक्रों, ये गए यूएई में और इन्होंने यहाँ पर ये जो हिस्टोरिक डील है ये साइन कर ली है विद द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। और इस डील के अगेंस्ट बहुत सारे जो ह्यूमन राइट्स ग्रुप है वो बात कर रहे हैं। वो बात क्यों कर रहे हैं? देखो आपको आज के समय पता होगा कि यमन में चल रहा है गृह युद्ध। एक तरफ तो है हुती रिबेल्स जिनको सपोर्ट कर रहा है ईरान, बाकी दूसरी तरफ प्रो सऊदी अरेबिया, प्रो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की जो फोर्सेस हैं ये भी खड़ी हैं। अब काफ़ी बार क्या होता है कि जो हथियार यूएसए, फ्रांस या फिर इवन यूरोप के बाकी देश बेचते हैं सऊदी अरेबिया, यूएई को, ये विमान इस्तेमाल किए जाते हैं यमन पर बॉम्बिंग करने के लिए। और काफ़ी बार ये बॉम्बिंग होती है अंधाधुन, ये बस देखते नहीं है कि सामने हुती रिबेल है या फिर कोई और है, कोई सिविलियन है, सीधा बॉम्बिंग करके निकल जाते हैं। इस वजह से देखा गया है कि यमन में कई जो बिल्कुल मासूम लोग हैं जिनका कोई रिलेशन नहीं था वॉर से, वो भी यहाँ पर मारे गए हैं या फिर बुरी तरीके से इंजर हुए हैं। और अगर आप यहाँ पर सोच रहे हैं ठीक है कितने मरे होंगे लोग, 100, 200, 1000 मैक्सिमम, अब तक देखिए यमन की कॉन्फ्लिक्ट में बताया जाता है कि 1,30,000 लोग मारे जा चुके हैं। इनमें से बताया जाता है कि 25% जो सिविलियन कैजुअलिटीज़ है ये बच्चों की है। बहुत से बच्चे यहाँ पे मारे गए हैं, स्कूलों पे बॉम्बिंग हुई है, जो हॉस्पिटल्स हैं उन पे बॉम्बिंग हुई है। तो जो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट ग्रुप है दुनिया भर के, वो ये कह रहे हैं कि जो ये चमचमाते रफाल यूएई के पास आ गए हैं,
इससे ये लोग बस यमन पर बॉम्बिंग करेंगे और कई बच्चे यहाँ पर मारे जाएंगे। कई जो बिल्कुल मैं कहूँगा कि इनोसेंट लोग हैं जिनका कोई रिलेशन नहीं है वॉर से, वो लोग भी यहाँ पर मारे जाएंगे। बट हिस्टोरिकली देखा गया है कि यूएसए और फ्रांस वैसे तो ह्यूमन राइट्स की बहुत बात करते हैं, मगर जब बात आती है बिलियंस ऑफ डॉलर्स की, पैसे की बात आती है, तो ये ह्यूमन राइट्स को सीधा साइड में रखकर जो भी अपनी वेपन्स की डील है ये कर लेते हैं कंट्री के साथ। तो यूएई अभी बॉम्ब करेगा यहाँ पे यमन में और कई हज़ारों और लोग मारे जाएंगे ना। ये तो हमने बात कर ली है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और यमन की। बाकी आप अगर फ्रांस के लिए देखें तो बहुत अच्छी डील है। 7,000 यहाँ पे जो जॉब्स हैं फ्रांस में ये बढ़ जाएंगी ऑल टुगेदर। इनकी इंडस्ट्री को बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। डसॉ जो कंपनी बनाती है रफाल, इनके शेयर 9% आज उड़ गए थे। ओवरऑल फ्रांस काफ़ी हद तक खुश है। नाउ इंडिया के लिए ये डील इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो रफाल फ्रांस दे रहा है यूएई को ये दूसरे टाइप के हैं। ये है रफाल F4। ये उन रफाल से थोड़े डिफरेंट है जो इंडिया ने परचेज किए हैं। रफाल F4 में आप अगर देखो तो ज़्यादा इम्प्रूव्ड रेडार है। ओवरऑल जो यहाँ पर हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले कैपेबिलिटीज़ हैं ये काफ़ी हद तक बेहतर है इसकी। तो इंडिया जो अभी 144 रफाल और परचेज करेगा, पॉसिबल है कि इन द फ्यूचर वो रफाल F4 ही परचेज करे। और दूसरी तरफ आप अगर देखो विद यूएई हमारे डिफेंस टाइज बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। ऐसा कुछ यहाँ पे खतरे की बात नहीं है कि यूएई ये वेपन इंडिया के अगेंस्ट यूज़ कर सकता है। उल्टा इससे यूएई स्ट्रांग होता है। इंडिया और यूएई के जो रिलेशंस है वो भी स्ट्रांग होते हैं। एक इंटर ऑपरेबिलिटी इससे बन जाती है। और रिसेंटली आपको पता होगा कि इतिहास में पहली बार हमारे आर्मी चीफ यूएई और सऊदी अरेबिया भी गए थे। तो इन द फ्यूचर इंडिया और यूएई और सऊदी अरेबिया तीनों के डिफेंस रिलेशंस इंप्रूव ही होने वाले हैं। देयर विल बी अ लॉट ऑफ गुड न्यूज इन द फ्यूचर। ना वापस आते हैं अपने एमसीक्यू पर कि जो मिडिल ईस्टर्न क्वाड है वहां पे आपको कौन से 4 देश मिलेंगे। तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन ए, इंडिया, इजराइल, यूएसए एंड द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स इसमें शामिल हैं। ऑलराइट, और यहाँ पे आप देख पाओगे ये है इस पे आर्टिकल। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अगर आप लाइव में एक बार प्रॉपरली यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको मिलेगा ये लिंक। इस लिंक पे करो क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे यूपीएससी का यूनिक कॉम्बो पैकेज ऑफर्ड बाय अन अकेडमी, जिसके अंडर आप यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों की ही तैयारी कर सकते हैं इन अ सिंगल परचेज। ये सारे कोर्सेज आप अलग अलग परचेज करोगे तो यू हैव टू पे मोर, 15,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करने होंगे। तो एक तो सेविंग यहाँ पे आपकी ये होती है। उसके अलावा एडिशनल डिस्काउंट यहाँ पे आपको और मिलेगा अगर आप यूज़ करते हैं प्रोमो कोड PD10। द प्राइसेस विल फॉल इवन मोर, सो यूज़ द कोड PD10 एंड सेव योर हार्ड अर्न्ड मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो कांत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।